मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि अपने पिता के मरने के बाद उनकी तस्वीर को सड़क पर गिरा देते, पैरों से अधिकारी उनकी तस्वीर को रौंदते हुए जा रहे हैं। मेरे नेता ने जिसको अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनके तैलचित्र को, उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया। वो सब वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। खामोशी से बैठे जिनको वो अपना भगवान मानते हैं, खामोशी से बैठे वो देखते रहे, सिर्फ मंत्री बनने और बने रहने के लालच में। जिस दिन से मेरे पिता का निधन हुआ, और बताइए, ये एक ऐसा समय होता है जब दुश्मन भी आके आपको गले लगाते, जब आपके पिता का साया आपके सर से उठता है। उस वक्त आपसे बैर रखने वाले लोग भी आकर आपके कंधे पर अपना हाथ रखते हैं, आपके साथ अपनी संवेदनाएं रखते हैं। पर यहां तो उल्टा, मेरे पिता के निधन के बाद मेरे परिवार के ही लोगों ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए हटाया। अगर किसी नीति विचार के लिए हटाते तो मुझे दिक्कत नहीं होती। अगर वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए भी अगर मेरे सर से अपना हाथ हटाते तो मुझे दिक्कत नहीं होती। पर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए, एक मंत्री बनने के लिए, भैया कितना बड़ा पद होता है मंत्री का। यहां पर बैठी है पूर्व मंत्री, इन लोगों ने लात मारने का काम किया है मंत्री पद को। आज अगर इनको, मुझको, हम लोग को मंत्री बनना होता, कई ऐसे लोग हैं जो मंत्री बनने के दावेदार थे, उसके लिए सिर्फ मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होना था, उनकी गलत नीतियों का समर्थन करना था, उनके बढ़ते अपराध का समर्थन करना था, बढ़ते भ्रष्टाचार का समर्थन करना था, और संभवतः आज मैं भी केंद्र सरकार में मंत्री होता। पर मेरी रगों में उस नेता का खून है, मेरी रगों में रामविलास पासवान का खून है, जिन्होंने अपने विचारों, अपने सिद्धांतों के लिए मंत्री पद को 2002 में लात मारने का काम किया, पर अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। और वही उनके अनुज, जो उनको स्वतः अपना उत्तराधिकारी कहते नहीं थकते, आज जब उनके मंदिर को तोड़ा गया, जिनको वो अपना भगवान कहते थे, उनके घर को जिसमें 35 साल तक मेरे नेता रहे, आज जब उनके घर को तोड़ा गया, उनकी प्रतिमा को खंडित किया गया, उनकी तस्वीरों को सड़क पर फेंक दिया गया, मुझे खुशी होती भैया कि आप सरकार में रहकर अगर उनके लिए आप लड़ाई लड़ते। चिराग पासवान तो विपक्ष में है ना, मैं तो लड़ूंगा ही, और मेरे नेता मेरे पिता हैं भैया। वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि अपने पिता के मरने के बाद उनकी तस्वीर को सड़क पर गिरा देते, पैरों से अधिकारी उनकी तस्वीर को रौंदते हुए जा रहे हैं। मेरे नेता ने जिसको अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनके तैलचित्र को, उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया। वो सब वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। खामोशी से बैठे जिनको वो अपना भगवान मानते हैं, खामोशी से बैठे वो देखते रहे, सिर्फ मंत्री बनने और बने रहने के लालच में। क्यों नहीं इन तमाम नेताओं का खून खौला?